तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। जो भी स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे AACCC का काउंसलिंग शेड्यूल का, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। अगर आपको BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट से करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 29 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कितना रजिस्ट्रेशन फी जमा करना होगा, कितना का आपका सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व EWS या फिर OBC कैंडिडेट हो और आप ऑल इंडिया क्वाटा गवर्नमेंट या फिर ऑल इंडिया क्वाटा गवर्नमेंट एडेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फी के तौर पे 1000 अमाउंट पे करना होगा। जबकि अगर आप SC ST या फिर PH कैंडिडेट हो तो आपको 500 के अमाउंट पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फी के तौर पे। वहीं आपको 5000 का अमाउंट जमा करना होगा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो तो। वहीं अगर बात कर ले सिक्योरिटी मनी की, तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सिक्योरिटी मनी को इक्वल लिया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना चाहते हो काउंसलिंग में, तो आपको 10,000 का अमाउंट पे करना होगा सिक्योरिटी मनी के तौर पर। वहीं अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कराना है तो आपको 50,000 का अमाउंट लगेगा सिक्योरिटी मनी के तौर पे। यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपको डीम्ड कॉलेजेज का काउंसलिंग कराना है तो आपको 55,000 अमाउंट पे करना होगा। वहीं अदर कॉलेजेज के लिए आपको 11,000 का अमाउंट पे करना होगा। और रही बात उन बच्चों के लिए जो दोनों का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यानी कि डीम्ड कॉलेजेज का भी और गवर्नमेंट कॉलेजेज का भी, तो उनके लिए जो हायर अमाउंट है उसी को पे करना होगा। यानी कि आपको 55,000 का अमाउंट पे करना होगा अगर आप दोनों का काउंसलिंग कराते हो तो। फ्रेंड्स, आपको 5 दिन का समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए। 29 जनवरी से लेकर आप 2 फरवरी के बीच में कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करके और पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद 38 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में आप अपना चॉइस फिल कर सकते हो। साथ ही साथ लास्ट डेट यानी कि 2 फरवरी को आप चॉइस लॉक कर सकते हो। अगर आप चॉइस लॉक करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिक कर दिया जाता है AACCC के द्वारा। उसके बाद 3 फरवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा। यानी कि इसमें डिसाइड किया जाएगा कि किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है, और प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी को आप अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में पहुंच के आपको रिपोर्टिंग करना होगा। यानी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और ट्यूशन फी पे करके अपना एडमिशन ले लेना होगा। लेकिन अगर आपको डिजायर कॉलेज नहीं मिला है, आप चाहते हो कि फर्दर राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, फिर भी आपको अलॉटेड कॉलेज में पहुंच के रिपोर्टिंग करना होगा। उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा उसके नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए, और साथ ही साथ आपका सिक्योरिटी मनी को भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 18 फरवरी से। यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं किए थे या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, वह डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 4 दिन का समय दिया गया है। 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी आपको मिलेगा 22 फरवरी को, यानी कि उससे पहले आप अपना पेमेंट नहीं कर सकते हो। और हाँ, फर्स्ट राउंड में भी आपको पेमेंट करने के लिए 2 फरवरी को ही ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के बाद 19 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और अगर आपको चॉइस लॉकिंग खुद से करना है तो 22 फरवरी को आप चॉइस लॉक भी कर सकते हो। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बाद 23 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा और उसका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा 25 फरवरी को। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में आपको अलॉटेड कॉलेज में पहुंच के अपना रिपोर्टिंग करना होगा। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आप फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपका डिजायर कॉलेज नहीं है, आप फिर से नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगा। उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला और दूसरा राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद तीसरा राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा 11 मार्च से। यानी कि अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो आप 11 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और पेमेंट फैसिलिटी लास्ट डेट को आपको मिल जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि 12 मार्च से लेकर आप 14 मार्च के बीच में अपना चॉइस फिल कर सकते हो, और लास्ट डेट यानी 14 मार्च को आप अपना चॉइस लॉक कर सकते हो। 15 मार्च को सीट प्रोसेसिंग होगा और 16 मार्च को रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है
तो 17 मार्च से 22 मार्च के बीच में आप कभी भी कॉलेज में पहुंच के रिपोर्टिंग करके और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आप फ्री एग्जिट ले रहे थे इजीली, लेकिन मॉपअप राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको उस कॉलेज को ज्वाइन करना ही होगा। अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको आपका सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं होगा, आपका सिक्योरिटी मनी को फॉरफिट कर लिया जाएगा। मॉपअप राउंड के बाद अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो उसके बाद फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड कराया जाएगा। लेकिन याद रहे, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में आपका कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको दिया जाएगा और ना ही किसी भी चेंजिंग को करने के लिए आपको उसमें अलाउ किया जाएगा। जो चॉइस फिलिंग और प्रोसेस आपने मॉपअप राउंड में किया था उसी के बेसिस पे स्टे वैकेंसी राउंड कराया जाएगा। इसका प्रोसेसिंग ऑफ सीट होगा 24 ऑफ मार्च को और रिजल्ट इसका पब्लिश किया जाएगा 25 ऑफ मार्च को। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना होगा 26 से लेकर 31 मार्च के बीच में। उसके बाद भी अगर कोई भी सीट वैकेंट रह जाता है तो उस सीट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा स्टेट वालों के पास, स्टेट वाले काउंसलिंग करा के उसको फुलफिल करेंगे। वहीं अगर डीम्ड कॉलेज का सीट वैकेंट रह जाता है तो उस कॉलेज को भेज दिया जाएगा, जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज है उसको। वह डीम्ड कॉलेज उस सीट के लिए खुद से काउंसलिंग कराएगा, जो कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में उसको करा देना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है वो ख़त्म हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट होती है यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है।